भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 32वां तथा 33वां श्लोक। यदृच्छा च उत्पन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। साथियों, पिछले 20 श्लोकों में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश देकर यह प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए, किंतु स्पष्ट है कि अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता तथा हताशा इतनी गहरी है कि श्री कृष्ण जैसे परम गुरु द्वारा सांख्य योग का उपदेश सुनने के बाद भी अर्जुन की हताशा भरी मनोदशा में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक युद्ध आरंभ होने के समय अर्जुन विचलित है और श्री कृष्ण से कहता है कि वो युद्ध नहीं करेगा, और इस निर्णय के लिए वो ये तर्क देता है कि युद्ध में स्वजनों को मारकर वे सब तो पाप के ही भागी बनेंगे और इस पाप कर्म के कारण उन्हें तो अनंत काल तक नरक में वास करना पड़ेगा। लेकिन गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रकार की सोच की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि कोई क्षत्रिय अज्ञानवश ही ऐसा अनर्गल प्रलाप कर सकता है। युद्ध भूमि में पहुंचकर किसी क्षत्रिय द्वारा इस प्रकार की बातें कर युद्ध से पीछे हट जाने का निर्णय तो कायरतापूर्ण ही कहा जाएगा। साथियों, महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास के पिता ऋषि पराशर द्वारा रचित पराशर स्मृति में क्षत्रिय के कर्तव्य के संबंध में कहा गया है कि क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणिः प्रदंडयन् निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिं धर्मन् पालयेत्। अर्थात क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक, आई रिपीट, धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। द ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम ऑल ट्रिब्यूलेशंस। दैट इज व्हाई ही हैज टू कमिट वायलेंस टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। देयरफॉर ही शुड win the soldiers of enemies and rule the world religiously। साथियों, इस प्रकार हम पाते हैं कि न्याय संगत युद्ध क्षत्रिय का परम कर्तव्य माना जाना तो शास्त्र सम्मत है, और ठीक युद्ध आरंभ के समय अर्जुन की इस प्रकार की हताशा भरी मनस्थिति किसी भी प्रकार से क्षत्रिय धर्म के अनुरूप नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। वे अब क्षत्रिय धर्म की याद दिलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का युद्ध जिसके लिए पांडव तो उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उन्हें मजबूर किया गया है, तो ऐसा युद्ध तो किसी भी क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के खुले द्वार के समान है, जो भाग्यवान क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अर्जुन की विक्षिप्त मनोदशा को देखते हुए श्री कृष्ण उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन इस न्याय संगत धर्म युद्ध से कायरता पूर्वक पीछे हटेगा तो न केवल उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट होगा,
बल्कि पराक्रमी योद्धा के रूप में उसकी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी और वह इस प्रकार पाप का भागी बनेगा। यहाँ इस बात की याद दिला देना प्रासंगिक होगा कि योद्धा के रूप में तो अर्जुन की बड़ी ख्याति थी। अर्जुन को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त थे, जैसे भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया पशुपति अस्त्र, भगवान इंद्र द्वारा दिए गए वरदान इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि चूंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनसे मार्गदर्शन की याचना की है, तो गुरु रूप में श्री कृष्ण पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टूटे हुए मनोबल वाले अर्जुन को पूरी तरह समझा बुझाकर युद्ध के लिए तैयार किया जाए, ताकि वह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने पूरे पराक्रम, पूरे युद्ध कौशल से युद्ध करे, अन्यायी पक्ष को परास्त करे और धर्म की रक्षा करे। साथियों, भगवत गीता के इस प्रसंग से हम साधारण जगजीवों को यही सीख मिलती है कि आतताइयों के अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए यदि युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो पीछे हटना नहीं चाहिए और पूरे मनोबल से, पूरे पराक्रम से युद्ध कर अन्यायी पक्ष को परास्त कर देना चाहिए। इस प्रकार की किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में किसी समर्थ सद्गुरु की शरण लेकर उनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना उचित होता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि अत्याचारियों को समझाने बुझाने का पूरा प्रयास करने पर भी यदि वे नहीं माने, नहीं सुधरें, तो उनसे युद्ध कर उन्हें परास्त करना कोई पाप नहीं होता है। यह कर्तव्य बोध वर्तमान समय में हम सब सामान्य जनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें किसी भी न्याय संगत संघर्ष से पीछे नहीं हटने की प्रेरणा प्रदान कर देता है। हम सामान्य जगजीवों के सांसारिक जीवन में उत्पन्न होने वाले संघर्षों में भगवत गीता का यह स्पष्ट निर्भ्रांत ज्ञान हमें साहस तथा संबल प्रदान करता है। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोकों के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।